Create a composition 90-20 by 1080, frame rate should be 30. एसेट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बैकग्राउंड अपना, उसको हम रोटेट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सीन, क्योंकि सीन थोड़ा उल्टा है. उसके बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट, और इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे CC विनियट. CC विनियट शुड बी 190 and 60. और उसके बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट. अरे टोटली आप पे, आप जैसा सीन चाहिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हो. उसके बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपना प्लेन ओवरले, उसका साइज स्मॉल करेंगे. Ctrl+D की हेल्प से हम उसको 3 बार डुप्लीकेट करेंगे और तीनों को साइड बाय साइड हम रखेंगे लाइक दैट. अब हम जो साइड वेज के जो 2 प्लेन है उसका हम साइज कम करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रेफरेंस. हम तीनों में पोजीशन की फ्रेम ऐड करेंगे. पहला की फ्रेम होगा बिहाइंड द सीन, होल्ड शिफ्ट, तो उससे वो जल्दी जल्दी जाएंगे. एट 217 हम उसको सीन के ऊपर लिख देंगे. इट लुक्स गुड. अब हम F9 क्लिक करेंगे फॉर ईज एंड ईज. ग्राफ शुड बी लाइक दैट, थोड़ा ऊपर. और हम सब में मोशन वेल ऐड कर देंगे कि थोड़ा सीन रियलिस्टिक हो जाए. अब हम ट्रांसफॉर्म ऐड करेंगे उसके साइड वाले प्लेन्स पे, ट्रांसफॉर्म दोनों में. नंबर्स हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे दूसरे वाले प्लेन में भी. इट लुक्स गुड, बट स्टिल हमें दिख रहा है कि 2 के विंग्स दिख रहे हैं, तो हम उन 2 को थोड़ा सा सीन और बाहर कर देंगे. इट्स परफेक्ट. अब हम पेन टूल लेंगे जिसका स्ट्रोक हम 6 पिक्सल्स रखेंगे और इसका फिल नहीं होगा, और हमें मास्क करना है इस एरिया को. मास्क करने के बाद हम इसके पिक्सल्स इंक्रीज कर देंगे. फर्स्ट कलर शुड बी लाइट ब्लू. पिक्सल्स हम रखेंगे 10 तक, और इसको हम ऐड करेंगे डीप ग्लो. रिक्वायर्ड फॉर टेक्स्ट. It looks good. बस सीन एडजस्ट करेंगे. रिनेम करेंगे स्ट्रोक को आउटलाइन के नेम से, और आउटलाइन में हम ऐड करेंगे ट्रिम पाथ. एंड 0 आफ्टर 20 frames it should be 100. F9 graph. क्रिएट न्यू नल ऑब्जेक्ट, और अब हम सारे लेयर्स को नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर देंगे. और द कैमरा मोमेंट, हमें नल पे स्केल पे की फ्रेमिंग करनी है कि इसमें जूम इन इफेक्ट आए. should be great. F9. There is no need कि आप ग्राफ के साथ ऐसा करें, ये बस मैंने अपने अकॉर्डिंग किया है. It's time for text. टेक्स्ट हम लिखेंगे वॉल्स वेगन फैक्ट्री वुल्सबर्ग. वॉल्स वेगन फैक्ट्री को हम Ctrl+D करेंगे, उसको नीचे लेके आएंगे और इसको रिनेम कर देंगे हम वुल्सबर्ग से. It's good. टेक्स्ट आप देख सकते हैं, टेक्स्ट फॉन्ट. हमें इन दोनों टेक्स्ट लेयर को भी पेरेंट करना है नल से. Ctrl+D हम आउटलाइन को डुप्लीकेट करेंगे और उसका हम स्ट्रोक ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमें बस फिल चाहिए. इट शुड बी डार्क रेड. डीप ग्लो फिलहाल के लिए हम रिमूव कर देंगे. एंड ओपेसिटी शुड बी 60%. फिल्म, अब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नाजी लोगो. उसकी ओपेसिटी कम करेंगे. ओपेसिटी शुड बी 80.
और उसको भी हम पेरेंट कर देंगे अपने नल से। अब इन दोनों में हमें फेड इन इफेक्ट चाहिए, तो हम दोनों की एट 320 इन माई सीन हम उसको ओपेसिटी की फ्रेम करेंगे एंड आफ्टर 10 फ्रेम्स हम उसे फिर से करेंगे। फर्स्ट फ्रेम को हम 0 कर देंगे। F9 थोड़ा फास्ट हो रहा है तो हम दोनों फ्रेम थोड़ा आगे कर देंगे। हम अपने फिल के अंदर डीप ग्लो भी यूज़ कर सकते हैं। रिक्वायर्ड फॉर टेक्स्ट, मेक इट लाइक रेड। ओपेसिटी फ्रॉम P80। नाउ इट्स टाइम कि हम अपने टेक्स्ट के अंदर एनिमेशन दें। हमें ओपेसिटी की फ्रेम्स पे जाना है, एनिमेटर के अंदर जाके हमें उसकी ओपेसिटी 0 कर देनी है और एंड में हमें की फ्रेमिंग करनी है। उससे पहले हम उसकी स्मूथनेस 0 कर देंगे और 15 फ्रेम्स हम उसको 100 कर देंगे। और सेम हमें एनिमेटर को कॉपी करना है और वुल्सबर्ग को कॉपी पेश कर देना है। थोड़ा सीन को ऑफ करने के लिए हम वुल्सबर्ग को थोड़ा पीछे कर देंगे। First scene is completed. Because of the war, the Volkswagen factory had to be entirely repurposed to aid in Germany's war effort. सब करने के बाद हम सब लेयर्स को प्री-कंपोज करेंगे और उसको रीनेम करेंगे scene 1 से। It's time for the second animation. Create a new solid. Color should be gray. Ctrl+Shift+D, CC Vignette. उसको drag and drop करेंगे। Properties should be 190 and 47. हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे चिमनी को, Ctrl+Shift+D, उसको थोड़ा जूम आउट करेंगे हमारे सीन के रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि चिमनी हमें दिखे ऊपर वाली। उसके बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फायर स्मोक ग्रीन स्क्रीन ओवरले, Ctrl+Shift+D। आपको उसके अंदर की लाइट इफेक्ट ऐड करना है उसको ग्रीन से रिमूव करने के लिए, और ग्रीन स्क्रीन चिमनी के नीचे होगा। स्केल अप करेंगे थोड़ा सा। इट्स ऑल गुड। उसके बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट। इसकी हेल्प से हर स्मोक थोड़ा डिफरेंट हमें लगेगा। -6 विद द हेल्प ऑफ Ctrl+D ये स्मोक ओवरले हम चारों चिमनी में यूज करेंगे। वन थिंग इज हमें सब में टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट चेंज करना है और उसका स्केल छोटा करना है कि सारे स्मोक के ओवरले डिफरेंट लगे। सब करने के बाद हमें इस वॉल्क्सवैगन के लोगो को चेंज करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करो नाजी का लोगो, उसमें हम यूज करेंगे बेसिक 3D और ट्वीक करेंगे उसकी सेटिंग्स अबाउट 42-ish सही है। इसको जूम आउट करेंगे और उसको Volkswagen के आगे प्लेस कर देंगे। परफेक्ट। क्रिएट न्यू नल ऑब्जेक्ट और हम सबको पेरेंट कर देंगे नल ऑब्जेक्ट से। अब हम एक डार्क रेड सॉलिड क्रिएट करेंगे। ओके, और उसको हम प्लेस करेंगे चिमनी के नीचे, सारे स्मोक और अपने PNG के नीचे। Ctrl+Shift+D, उसके ऊपर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपना इंक ओवरले। अब हमें क्या करना है, सबको एक्सेप्ट नल सारे लेयर्स को हमें ट्रैक में ऐड करना है इंक ट्रांजिशन से और उसको हमें अल्फा कर देना है। अब हम ब्लैक सॉलिड को फिर से डुप्लीकेट करेंगे बाय Ctrl+D और उसको आगे प्लेस करेंगे अबाउट 15 फ्रेम्स। उसके बाद हम फिर से इंक ओवरले ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और उसके बाद हम क्लॉक का ग्रीन स्क्रीन यूज करेंगे। उसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है की लाइट, डार्क रेड सॉलिड और क्लॉक को ट्रैक में ऐड कर देना है इंक न्यू इंक ओवरले से, उसको फिर अल्फा कर देना है आपको। दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। आप चिमनी के PNG में ट्राइटोन यूज कर सकते हैं टू ब्लेंड द सीन विद द बैकग्राउंड। हमें उसको डार्क रेड करना है जैसे हमारा बैकग्राउंड है। टाइम फॉर टेक्स्ट। हम रेक्टेंगल टूल लेंगे
कलर वाइट होगा, उससे एक ट्रायंगल क्रिएट करेंगे, एंकर पॉइंट सेंटर कर देना विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल शिफ्ट एड प्लस होम। उस पर हम टेक्स्ट लिखेंगे वॉल्क्सवैगन वुल्फसबर्ग। उसको एडजस्ट करेंगे और दोनों का एंकर पॉइंट सेंटर में होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम। प्रीकम्पोज करेंगे टेक्स्ट को और रेक्टेंगल टोन को। स्केल डाउन करेंगे और उसको क्लॉक के साइड में हम प्लेस करेंगे। दूसरा टेक्स्ट होगा वेपन फैक्ट्री। फॉन्ट आप देख सकते हैं, कलर वाइट होगा। कंट्रोल शिफ्ट डी, कट आउट करेंगे दोनों को एडजस्ट करने के बाद इट्स टाइम फॉर एनिमेशन। वेपन फैक्ट्री के एनिमेट में जाके ओपेसिटी की फ्रेम करेंगे। ओपेसिटी शुड बी 0। एंड में की फ्रेमिंग करेंगे अगेन 100। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, आपको इसका रैंडम को ऑन कर देना है। इस एनिमेट को आपको कॉपी करना है और सेम आपको अपर लेयर के टेक्स्ट में पेश कर देना है। और हमें इन दोनों टेक्स्ट को भी ट्रैक में ऐड करना है हमारे पहले वाले इंक ट्रांजिशन से। टेक्स्ट को आपको एडजस्ट करना है। सब करने के बाद इट्स टाइम कि हम फ्लैग बनाएंगे। पहले हम रेक्टेंगल टूल लेंगे, कलर शुड बी रेड। उसके ऊपर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपना नाजी लोगो। दोनों को प्री कंपोज करेंगे। उसके स्केल को एडजस्ट करेंगे और हमको इसको प्लेस करना है कासल के इस पॉइंट पे। हम उसके लिए बेसिक 3D का यूज़ करेंगे। स्क्विबल शुड बी 8 एंड टिल्ट शुड बी 38। नाउ इट्स गुड। ये आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। हम इस फ्लैग को अब मास्क क्रिएट करेंगे। मास्क पाथ पे एक रीसेविंग करेंगे अबाउट 25 फ्रेम्स। हम उसको फिल कर देंगे। पहला शुड बी अबव होगा। F9। हम ड्रॉप शेडो यूज करेंगे फॉर डेप्थ। ओपेसिटी शुड बी 30। डायरेक्शन शुड बी -20। डिस्टेंस शुड बी 13। सॉफ्टनेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। नाउ कम्स द गुड पार्ट। इसको हमें वेव करवाना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे वेव बोर। वेव हाइट शुड बी 2 और वेव विड्थ हम 80 रखेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे रफ एंड एजेस, जिसमें हम उसका बॉर्डर बस 10 कर देंगे। और ऐसे ही आपको चारों पिलर्स में फ्लैग ऐड करने हैं। आपको बस कंट्रोल डी करना है और उसका बेसिक 3D को थोड़ा ट्वीक करना है। और आपको इन फ्लैग को भी ट्रैक में ऐड कर देना है पुराने वाले इंक ट्रांजिशन से। और सारे लेयर्स पेरेंट होंगे हमारे नल ऑब्जेक्ट से। हम नल में स्केल की फ्रेमिंग करेंगे। जैसे ही हमें फ्लैग विजिबल हो जाए हम उसमें जूम इन इफेक्ट लाएंगे और क्लॉक के बाद अगेन जूम इन इफेक्ट होगा। F9. Our second animation is also ready. It was really a weapons factory disguised as a car factory, because the Nazis didn't tell the German public that they would have to wait.